कोई खून खराबा होगा, और कब आएगा ये क़यामत का दिन? इन्हीं सवालों का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद यूनिस साहब हैं और हमारे साथ सचवाला साहब हैं। मोहम्मद यूनिस साहब, कैसा होगा क़यामत का दिन? क्या होगा क़यामत के दिन में? इसको लेकर बड़ी सारी बातें हम सुनते हैं। आप लोगों ने पढ़ाई की है, पढ़ते हैं, स्कॉलर हैं, आप लोग ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। क्या होने वाला है क़यामत के दिन? देखिए, इस्लाम में और इस्लामी अक़ीदा ये है कि ये दुनिया एक दिन फ़ना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद अल्लाह ताला हमें दोबारा ज़िंदा करेगा और अल्लाह की अदालत में हमसे पेश हो जाएंगे और हमारे अच्छे और बुरे अमल का हिसाब व किताब होगा। जो हमने अच्छाइयाँ की हैं तो उस पर हमें इनाम दिया जाएगा, और अगर हमने गलत काम किए हैं तो उस पर हमें सज़ा मिलेगी। और जन्नत और दोज़ख का तस्वुर है जिसको स्वर्ग और नर्क बोलते हैं। अगर हमने अच्छे अमल किए हैं तो हमें जन्नत मिलेगी, और अगर हमने बुरे अमल किए हैं, अल्लाह के कानून को तोड़ा है, तो हमें नर्क मिलेगी। ये इस्लामी अक़ीदा है। क़यामत कब आएगी, एक सवाल तो ये है, और क़यामत किस तरह आएगी, क़यामत कब आएगी इसका इल्म किसी को नहीं है, ये अल्लाह ताला ने अपने पास रखा हुआ है। अलबत्ता उसकी कुछ अलामात, उसकी कुछ निशानियाँ अल्लाह ताला ने अपने नबी को बताई थी, और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताई हैं कि क़यामत की ये निशानियाँ हैं, ये अलामतें हैं। जब ये ज़ाहिर हो जाएंगी तो समझ लेना क़यामत आने वाली है। तो क़यामत यकीनन आएगी, ये इस्लामी अक़ीदा है, हमारा बुनियादी अक़ीदा है, और ये हमारा लाज़मी अक़ीदा है। अगर हम इस अक़ीदे से फिरते हैं तो हम इस्लाम में से निकल जाएंगे। तो क़यामत तो यकीन, और इस बात को मौजूदा साइंस भी मानती है कि इस दुनिया का विनाश होना है, ये दुनिया ख़त्म होनी है। मौजूदा साइंस भी मानती है कि एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो क़यामत आकर रहेगी। तो क़यामत किस तरीके से आएगी, पूरी दुनिया फ़ना हो जाएगी, यानी इंसानी वजूद खत्म हो जाएगा धरती से। हाँ, इंसानी, ये पूरी दुनिया ख़त्म, जी जी, सब खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया फ़ना हो जाएगी। ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये झील, ये झरने सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला तमाम इंसानों को दोबारा ज़िंदा करेगा, और दोबारा ज़िंदा होकर सब के सब हश्र के मैदान में जमा हो जाएंगे। अल्लाह की अदालत लगेगी, अल्लाह अपनी अर्श पर बैठेंगे, और तमाम इंसानों को जमा करके सारी जमातें अलग अलग हो जाएंगी। जो चोर होंगे वो अलग हो जाएंगे, जो नेक लोग होंगे वो अलग हो जाएंगे, जो बदकार होंगे वो अलग हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला हिसाब व किताब लेगा। अल्लाह ताला सिर्फ मुसलमानों को जिंदा करेगा या जितने भी धर्म के लोग हैं दुनिया में उनको सबको जिंदा कर देगा? सबको जिंदा करेगा, सबको। अच्छा, ठीक है। सब अल्लाह ताला के सामने मौजूद हो जाएंगे, सब अल्लाह के सामने खड़े हो जाएंगे। क़यामत का दिन क्या होगा? क्या उस वक्त कुछ जंग होगी जब क़यामत आएगी? कोई प्राकृतिक आपदा आएगी? आपने जितना इस्लाम को पढ़ा है, जाना है, क्या है ये क़यामत का दिन? देखिए, कुरान में यौमुल क़ियामा यानी खड़े होने का दिन, ये लफ्ज़, अच्छा मेरी आवाज़ इको हो रही है, खड़े होने का दिन, यौमुल क़ियामा का मतलब है खड़े होने का दिन। अच्छा, ये बात कुरान में 50 बार रिपीट हुई है, लेकिन कहीं भी नहीं बताया गया कि यह कब होगी और किस तरह से होगी। इसकी डिटेल जो है कुरान में नहीं है। अब कुरान के बाहर वाली किताबों में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मेरी आवाज़ इको हो रही है? जी, आ रही है आपकी आवाज़ बिल्कुल दुरुस्त आ रही है हमें। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था जनाब, आपकी आवाज़ आ रही है, टेंशन लीजिए, बोलते रहिए आप। जी, ये टेंशन मुझे नहीं है, लेकिन लगता है कुछ और मामला है। तो ठीक है, तो अब जो है मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान में यौमुल क़ियामा का लफ्ज़ जो है 50 बार जो है वारिद हुआ है, लेकिन इसकी डिटेल ये कब होगी और ये जो निशानियां हमारे मौलाना फरमा रहे हैं, इसके बारे में कुरान बिल्कुल खामोश है, कुछ नहीं कहता। जो कुछ बातें हमें हमारे मौलवी हजरात की तरफ से सुनने को मिलती हैं, उन सब बातों के मामले में कुरान बिल्कुल खामोश है, कुछ नहीं कहता। और मैं ये भी जो है मौलाना साहब से सवाल करूंगा कि दुनिया में लगभग 80% आबादी, दुनिया की 80% जो है जो पॉपुलेशन है, वो दरअसल इस्लाम को नहीं मानती। तो अल्लाह जो है उनको भी जिंदा करेगा और उनको जहन्नम में डालेगा? जी फरमाइए। यूनुस साहब जवाब दें। वो कह रहे हैं कि ना तो जो निशानियों की बात आपने की है, कोई ऐसा कहीं जिक्र है, देखिए ये गलत बयानी थी आपकी, और दूसरी बात भी उन्होंने कहा है। अरे Google Pay for Business. Receive 200 rupees on Google Pay for Business.
وہ میں نے بچپن میں ایک قصہ سنا تھا. ایک بچہ جانے لگا کہ اماں کشتی لڑوں گا جا کے, تو اس کی ماں نے کہا بیٹا ہار جائے گا, تو اس نے کہا میں ہار مانوں گا ہی نہیں. تو سچوالا جی اسی قبیل سے ہیں, کہتے ہیں بھئی ہار مانوں گا ہی نہیں, چاہے کتنی دلیل دے دو, نہ ماننے کا مارے گھٹنا پھوٹے سر, اس کا کوئی علاج میرے پاس نہیں ہے. قرآن پاک میں 143 مرتبہ قیامت کا ذکر ہے ایک تو, اور قرآن پاک کے ہر پارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے. یا ایھا الناس ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, کہ جو قیامت کا زلزلہ ہوگا ایک بہت بڑی چیز ہوگی. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. تو اس آیت کریمہ میں قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت قائم ہو جائے گی, لوگوں پر ایک طرح کی مدہوشی طاری ہو جائے گی, ایسا لگے جیسے لوگ نشے میں ہیں, لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے, بلکہ وہ قیامت کا دن ہوگا اور لوگ کیا ہیں, سب کیا ہیں, فنا ہو جائیں گے, سب مر جائیں گے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ جب چاہے گا زندہ کرے گا, اور پھر ان سے حساب و کتاب لے گا کہ میں نے کائنات بنائی تھی, میں نے دنیا بنائی تھی, تم نے دنیا کے اندر جا کر کیا کیا, تم نے کتنے اچھے عمل کیے ہیں, کتنے برے عمل کیے ہیں, ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا ڈیٹیل سے. اس کے بعد قرآن پاک یہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سچوالا جی بہت دعویٰ کرتے ہیں میں نے قرآن پڑھا ہے, میں نے قرآن پڑھا, بہت اچھل کے کہتے ہیں. ذرا ان سے پوچھو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ رائی سمجھتے ہیں, رائی سرسوں کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھا عمل کرے گا تو اس کو اللہ کے وہاں موجود پائے گا, اور اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی برا عمل کرے گا اس کو بھی موجود پائے گا. یعنی اگر کوئی بندہ انکار کرے گا کہ بھئی میں نے یہ کام نہیں کیا ہے, اللہ تعالیٰ فوراً اسکرین پر چلا کر دکھا دے گا, دیکھو جی یہ کام تم نے فلاں موقع پر کیا تھا, یہ کام تم نے فلاں موقع پر کیا تھا, اور تم آج انکار کر رہے ہو. تو اچھا اب انسان یہ سوچیں گے بھئی یہ کیسے پوسیبل ہے, جب آج کے انسان کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے کہ وہ ایسی چیز ریکارڈ میں لا سکتا ہے جو 100 سال کے بعد دیکھی جا سکتی ہے. 100 سال پہلے مووی بنتی تھی, 150 سال پہلے کے 100 سال پہلے کے میچ آج دکھائے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کو بنانے والا ہے, جس نے انسان کو بنایا, انسان کو دماغ دیا, تو اس کے پاس اس سے زیادہ ہائی ٹیکنک ہے کہ جو انسان دنیا کے اندر کر رہا ہے وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے وہاں اپنے سارے عملوں کو موجود پائے گا. اور سچوالا جی کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, پوری دنیا کا سائنس بھی اس کو تسلیم کرتا ہے, ناسا کے سائنسداں بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا کا وناش ہونا ہے. اور جہاں تک میری نالج ہے ہندو دھرم بھی اس کو تسلیم کرتا ہے, ایک نہ ایک دن اس دنیا کا وناش ہونا ہے, یہ دنیا ختم ہونی ہے. نہیں یہ اس کنٹیکسٹ میں نہیں ہے, لیکن ایک جیسے آپ بار بار سائنس کا حوالہ دے رہے ہیں, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یونس صاحب کہ کوئی تو ہے, کوئی مولانا آیا ہے میرے شو پہ, کوئی اسلامک اسکالر آیا ہے جو سائنس میں اتنا بلیو کرتا ہے. لیکن جب بات آتی ہے فلموں میں کام کرنے کی, جب بات آتی ہے سروگیسی سے بچہ پیدا کرنے کی, تب اس سائنس کو مولانا مولوی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حرام ہے, یہ غلط ہے. تو مطلب سائنس کا سائنٹیفکلی آپ لوگ یوز کریں گے, سائنٹیفکلی دیکھیے میڈم اصل میں بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایک دائرہ ہے جو اللہ نے ہمارے طے کر دیا ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں اور اللہ نے ایک دائرہ طے کر دیا ہے, اس دائرے سے ہمیں باہر نہیں جانا ہے. اسی چیز کا نام اسلام ہے, اسی چیز کا نام ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں کی اجازت دی اس کو مان لیتے ہیں, جن چیزوں کی اجازت نہیں دی اس کو نہیں مانتے. قرآن سائنس کی وہ بات جو قرآن سے نہ ٹکرائے, قرآن کے دیکھیں میڈم قرآن کی وہ بات جو سائنس کی وہ بات جو قرآن سے ٹکراتی نہیں ہے ہم اسے مانیں گے, ٹھیک ہے, لیکن قرآن کی وہ بات جو سائنس کی وہ بات جو قرآن سے ٹکرا رہی, قرآن کے خلاف ہے, ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو سائنس نے بعد میں پروف کیا ہے. دیکھیے ایک وقت تھا سائنس یہ کہتی تھی کہ دنیا گول نہیں ہے, جبکہ قرآن نے اس بات کو کہا ہے کہ دنیا گول ہے. لیکن آج کیا ہے, پوری دنیا کی سائنس اس کو مانتی ہے کہ دنیا گول ہے. میڈیکل سائنس نے اس پر کیا ہے رجوع کیا. ایسی قرآن میں لکھا ہے کہ دنیا گول ہے. سر میں یہ بات کہنا نہیں چاہ رہی تھی. کوئی ایک آیت پیش کریں. تو پھر یہ چپٹی دنیا کی باتیں کیوں گھوم پھر کر آ جاتی ہیں صاحب؟ کوئی ایک آیت پیش کریں جس میں زمین کو گول کہا گیا ہے. جی ایک آیت پیش کریں. وقت میرے ذہن میں آیت نہیں ہے. آپ کے پاس فون ہے, گوگل کر لیجئے سر. دیکھ میں اس پر آپ کو ایک آیت پیش کریں جس میں زمین کو گول کہا گیا ہے. ایک آیت. پہلی بات تو یہ کہ اس وقت ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے, ہمارا ٹاپک ہے یوم القیامہ. جس طرح سے میں نے عرض کیا قرآن میں یوم القیامہ 50 بار وارد ہوا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ساتھ محترمہ پیناز 143 مرتبہ 143 مرتبہ. ارے جناب عالی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آیت پیش کریں نا, ایک آیت جس میں زمین کو گول کہا گیا ہے, زمین کو گول کہا گیا.
कुरान का लिखने वाला जमीन के बोल के होने आप के ये बारे कह रहे हैं में कुरान में नहीं रखता 50 था। होता, मैं आपको ही बता रहा हूँ, अरे एक मैं आयत आपको ही पे- चलिए बता तो रहा जब हूँ, आप कुरान गूगल करके ये कुरान बता पाक सकते हैं कि में 143 मरतबा, तो 143 गूगल मरतबा। करके ये भी बता दीजिए कि कुरान में कहाँ लिखा है कि धरती गोल है। इन द मीनवाइल सचवाला साहब कोई सवाल पूछ रहे हैं, वो उन्हें पूछ लेने दीजिए, आप गूगल देखिए कीजिए। मेरा सवाल ये है, क्योंकि ये इस वक्त मैडम, जो है गूगल- टॉपिक नहीं है, और मौलाना के पास गूगल- ये क्या, मौलाना के चलिए। बड़े मौलाना भी आकर जो है इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। आप सवाल मैं पूछिए। असल में ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे साथ इस वक्त फिनाज त्यागी मोहतरमा बैठी हैं, ये क़यामत के दिन इनके साथ क्या होगा, इसका जवाब दीजिए सीधा सीधा। फिनाज त्यागी के त्यागी क़यामत के के दिन साथ क्या होगा? क़यामत के दिन आपका कयामत के दिन आपका- मेरे साथ क्या होगा? मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं हिंदू हूं, तो मेरे साथ क्या होगा कयामत के दिन? अरे भैया, अरे तो आपके धर्म में क्या है? आप अपने धर्म को मानो ना। आपके धर्म में आप देखिए आपके धर्म में क्या है इस बारे अभी में। तो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे, शिरक मैंने जब करना। आपसे पूछा तो आपने मुझे कहा था कि कयामत के दिन सब लोगों के साथ जो है, सब लोगों के साथ एक जैसा होगा। मैंने आपसे पूछा कि मुसलमान ही या पूरी दुनिया के दूसरे धर्मों के लोग भी? आपने कहा सब। नहीं, अगर भाई कयामत का दिन आएगा, धरती का वजूद नहीं बचेगा, तो मेरा वजूद अगर- कैसे अगर- बचेगा? अगर मैं नहीं मैडम, अगर सब क्यों आ रहा सब है? सब खत्म हो जाएंगे तो यकीनन है, लेकिन आप ये बताइए कि मेरी बताई हुई बात पर आप अमल करेंगी, मान लेंगी, तस्लीम कर लेंगी? नहीं, मैं पूछ रही हूँ आप भाई, तो अपने आपने धर्म को कुरान मानेंगे में ना, कहीं मुझे लिखा होगा ना मानेंगे। कि आपके कयामत पास के इसका दिन, क्या जवाब है? कयामत के दिन जो है दूसरे धर्मों के लोगों के साथ क्या होगा? सचवाला साहब, आपने पहले जो- तो बताया था, अब आप बैक ट्रैक करना चाहते हैं, बात अलग है। पहले आपने देखिए, कहा था कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, वो खत्म हो जाएगा, जैसे सब इंसान खत्म हो गए। सचवाला साहब, आपकी नजर में क्या होगा? आपने मैं इस्लाम, यही तो जानना चाह रहा हूँ ना। देखिए दुनिया के 80% लोग जो इस्लाम को नहीं मानते, उनके साथ क्या होने वाला है? भाई दुनिया और खत्म हो फिनाज जाएगी तो वो भी त्यागी खत्म हो उन्हीं में से एक जाएंगे। हैं। दुनिया खत्म हो जाएगी तो वो भी फिनाज खत्म हो त्यागी जाएंगे ना। उन्हीं में से एक हैं, इनके साथ क्या होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मैं वही तो कह रही हूँ, मैडम- यूनुस साहब कह रहे हैं जब सब मैडम, सब खत्म होंगे तो ये दुनिया मैडम खत्म सॉरी, होगी। मैं हाँ। सुनिए, हाँ। सचवाला साहब वो कह रहे हैं जब दुनिया ही खत्म हो नमाज जाएगी का तो टाइम फिर हो रहा है कौन बचेगा? जी सब खत्म हो जाएंगे सब। हजरत गूगल अलैहिस्सलाम पर जो है सचवाला एतमाद साहब भी करके और हम भी। आयतों को निकालिए। आपका एतमाद ईमान जो है हजरत गूगल अलैहिस्सलाम पर है। जी। गूगल कीजिए, हजरत गूगल अलैहिस्सलाम से इस्तिआनत कीजिए, जनाब उनसे मदद तलब कीजिए। और जो है मेरे सवाल का जनाब जवाब गूगल दीजिए। अलैहिस्सलाम पर आपका ईमान होगा, आपका ईमान, नहीं, मेरा कोई हमारा नहीं ईमान है। मोहम्मद देखिए, रसूलुल्लाह ईमान जो है एक सल्लल्लाहु अलैहि अंधेरा है, वसल्लम पर है। मेरे ईमान एक अंधेरा है, और मैं अंधेरे में आपका नहीं क्या हूँ। है? आपका क्या है? आपका क्या है? मैंने जो सवाल ईमान नहीं तो क्या है आपके पास? किया, क्या है? कुछ तो होगा, मैंने जो कुछ सवाल क्या है किया, आपके इसका पास? जवाब ईमान दीजिए। नहीं तो क्या है आपके पास? चूचू का मुरब्बा आपके पास? मेरे भाई, जनाब क्या आपके पास क्या है? चलिए, ईमान नहीं तो क्या है? मेरे पास तो ईमान है। आपके पास क्या है बताइए? नहीं क्या है ये बताइए, आपके पास है क्या? मेरे सवाल के मेरे पास नहीं, मेरे पास तो ईमान है। आपके पास क्या है? 80% लोग सुन लीजिए, आपके पास क्या है? पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे जनाब यानी पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे पास तो ईमान है। क्रॉस हो रहा है, ये क्रॉस आपके पास क्या है बताइए? मेरे पास तो ईमान है। मेरे भाई आप बताइए आपके पास है क्या? अरे मेरे भाई, आप जो पहले कुछ है आपसे जनाब 1 लाख गुना बेहतर है। सचवाला साहब, आपसे सचवाला 1 लाख साहब, गुना बेहतर है। मैं जो सवाल कर रहा हूँ मेरे उसका पास- जवाब दीजिए। अरे जनाब सुन तो क्या? लीजिए, आप सवाल क्या से मुकर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब, से मेरे पास कतरा तो रहे ईमान है। हैं। आपके पास क्या सवाल है? का जवाब देने आप से क्या मानते से कतरा हैं? रहे किसी अरे किसी नहीं सवाल से क्यों बता रहा हूँ? आप 50 सवाल कीजिए। आप जैसे पता नहीं कितने आते हैं मेरे पास सवाल करने वाले। अरे जनाब यार, सबके सवाल का जवाब देता हूँ मैं। अरे सबके यूनुस सवाल का साहब, जवाब अगर दूंगा। कोई एक बात सुनिए ना, अगर आप कोई ये- एक नहीं, बात मैं सुनिए बताइए। ना, जरूरी नहीं है ना किसी देखिए, शख्स को सवाल मैंने करने के इनसे लिए ये किसी पूछा- धर्म को मानना देखिए जरूरी होता है। मैडम, आप भी देखिए गीता मैडम, पढ़ मैंने के, इनसे पूछा- आप भी गुरु ग्रंथ भैया, साहिब पढ़ के उस पर मेरे सवाल कर पास- सकते हैं। एक ग्रंथ को पढ़ना भी अपने आप में उसकी मेरे जानकारी एक हासिल सवाल करना का जवाब नहीं दे है। रहे। ये ये धर्म क्या है? मानते हैं नहीं मानते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? इनके अल्लाह नहीं के भाई, पास मैं तो मेरे ये इस कह सवाल रहे हैं का इनके क्या पास तो जवाब ईमान है? है। मेरे पास तो कि ईमान है। ईमान 80% आपके लोग पास क्या दुनिया है? के इनके जो है दीन क्या? को नहीं मानते, उनका क्या बनेगा? 80% लोग दुनिया के यानी इनके दीन को नहीं मानते, उनके साथ आपका अल्लाह क्या करेगा? क्या करेगा बोलिए? 80% आबादी अल्लाह दुनिया क्या की करेगा? अल्लाह आपके देखिए, दीन को नहीं अल्लाह मानते, अल्लाह उनके साथ देखिए, आपका अल्लाह अल्लाह क्या ताला करेगा? ने अल्लाह ताला ने आपके अल्लाह को नहीं मानते, आपके नबी को नहीं मानते, आपकी आप क्या किताब करें? को नहीं मानते, आपके आखिरत को नहीं मानते, उनके साथ क्या बनेगा? उनके साथ आपके अल्लाह का क्या हुक्म है? ये जवाब दीजिए, देख जवाब दीजिए। जनाब 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 वो मेरे अल्लाह नहीं है, वो सबके अल्लाह है। अल्लाह सबका अरे एक ही जनाब है। यानी मानने के ये तरीके अलग दावा हैं। अल्लाह सबका एक ही, मेरे कायनात सवाल का को जवाब पूरी दीजिए, मेरे सवाल का जवाब जनाब दीजिए। आली
जनाब सवाल का जवाब बता दीजिए तो ना। रहा हूँ, ये बोलिए। आपका कहना ही गलत है। आपके अल्लाह, मेरे अल्लाह नहीं, अल्लाह सबके हैं। बस कोई ठीक है, उसे ये ईश्वर दावा कहता है, जो कोई है। गॉड कहता है, आप ये क्यों कह रहे अरे हैं? मेरे मेरा अल्लाह भाई, नहीं ये है, अल्लाह मीठा सबका मीठा है। दावा छोड़िए, मेरे सवाल का अल्लाह जवाब सबके दीजिए। हैं वो। 80% लोगों के साथ क्या बनेगा दुनिया की, क्या हाँ बनेगा? दे रहा हूँ हाँ बोलिए। भाई। कुरान अल्लाह के ताला मुताबिक ने उनका साफ ऐलान कर क्या दिया हुक्म कि है? जो अल्लाह की इताअत करेगा तो अल्लाह उसको क्या है, नेमतें देंगे। जो अल्लाह की इताअत नहीं करेगा, अल्लाह उसे नेमतें नहीं देंगे, उसे जहन्नम में डालेंगे। यानी वो ये जिंदा अल्लाह नहीं ने साफ होगा, कह दिया है। यानी तो आप- सिर्फ मुसलमान ही परेशानी जिंदा क्या है? होंगे। जो जब है कयामत जहन्नम का की दिन आग में आएगा, डाला जाएगा। जब कयामत का दिन आएगा तो जब सब मर जाएंगे तो अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा, तो सिर्फ मुसलमानों को जिंदा करेगा क्या? इसका मतलब ये हुआ? क्योंकि जाहिर सी बात है दूसरे धर्म के लोग अपनी ईश को मानेंगे। अल्लाह सबको जिंदा करेगा, मुसलमानों को भी। अच्छा, ठीक है, अल्लाह सबको तो जिंदा किनार करेगा, कियामी को क्या क्योंकि करेगा अल्लाह तो आपका एक ही अल्लाह? है। अब अलग अलग मानने के तरीके हैं, अरे जनाब, और अरे मरने के जनाब, बाद ये अल्लाह- क्लियर हो जाएगा। मरने के बाद क्लियर हो जाएगा कि अल्लाह। अरे ये सारे दावे हैं। पिनाज त्यागी के साथ क्या होगा, इसका जवाब दीजिए। क्या अल्लाह पिनाज त्यागी अरे विनाश को त्यागी, जहन्नम आपको की आग बड़ी में फिक्र है, अपनी डालेगा? तो फिक्र कर लो भैया। अरे जनाब यार मुझे छोड़िए, मैं 80% आपको इनकी बड़ी फिक्र हो रही है, आप अपनी करो फिक्र। इसका मतलब आपके नहीं, आपको पास इस मिनाज बुनियादी सवाल का जवाब मैडम की नहीं बड़ी है। फिक्र हो रही है। चलिए इनके साथ मोहम्मद क्या यूनुस होगा, साहब, इनके साथ क्या हिंदुओं होगा, का बड़ी क्या फिक्र हो रही है होगा, आपको। सिखों का क्या आप होगा, अपनी फिक्र करो ना। जैनियों का क्या होगा, इन सब का क्या होगा, ये बता दीजिए ना। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? ये तो बार बार मिनाज भाई, अरे इनका क्या होगा, मिनाज त्यागी साहिब का त्यागी क्या को होगा, छोड़ बड़ी फिक्र दीजिए, हो रही मैंने है। आप कहा अपना सोचो आपका क्या ना। होगा। वो तो ये पूछ रहे हैं कि हिंदुओं का क्या। चलिए एथीस्ट का क्या होगा, जो किसी ईश्वर में भरोसा नहीं रखते, उनका क्या होगा? अल्लाह उनको जिंदा करेगा कि नहीं करेगा? भैया हमने ये कह दिया, अल्लाह सबको जिंदा करेगा। अल्लाह ताला, अच्छा। अल्लाह की अदालत में सब पेश होंगे, सबको अल्लाह पेश करेगा, और अल्लाह ताला सबका हिसाबो किताब लेगा, और उनके आमाल के मुताबिक अल्लाह ताला उनको सजा या जजा देगा। ये अल्लाह का कहना है, ठीक और है। हमारा इसका बिलीव है, हमारा इस पर यकीन है। ठीक है यूनुस साहब, आप वो आयत मैडम, ढूंढ पाए टाइम हो जिसमें गया, धरती बस ज़्यादा गोल नहीं, है, बस। आप बता पाए वो? मैं उस अगले एपिसोड में बताऊंगा। चलिए तो अगले उसके- एपिसोड में नमाज़ इंतजार पढ़ने रहेगा, इस पर भी बहस करेंगे। सचवाला साहब आप और मोहम्मद यूनुस साहब इनको- आप आए, अगला एपिसोड और कब इनको तो आएगा? नमाज़ पढ़नी कयामत के दिन जल्द ही इसी बुलाएंगे जन्म आप में दोनों आएगा, को। अगले जन्म में? नहीं इसी जल्द ही अगले जन्म बुलाएंगे में आप आएगा। दोनों को। उनकी नमाज का वक्त हो गया सचवाला साहब, और हम नहीं चाहेंगे कि अगले हम उनका अगले ज्यादा जन्म वक्त का लें। आपका तो तस्वुर ही नहीं है जनाब। आप तो अगले जन्म को अरे मानते ही जनाब, नहीं। मैं चलिए पूछ रहा सचवाला हूं, साहब, मैं यूनुस आप तो साहब, अगले जन्म